मुंबई में एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी पर पहले फायरिंग फिर इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर के बाद पूरे माहौल में खासा हमें अफरा तफरी देखने को मिल रही है और इस खबर से सियासी, समाजी और बॉलीवुड समेत पूरी मायानगरी मुंबई को इसने हिलाकर रख दिया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक पॉपुलर सियासतदान थे। उनके कत्ल के इस मामले में अब सीएम एकनाथ शिंदे ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस केस में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है और जांच शुरू कर दी है। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि मैंने पुलिस कमिश्नर से बात की है, डॉक्टर से जानकारी ली है। सीएम शिंदे ने कहा कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक मुलजिम यूपी और दूसरा हरियाणा का बताया जा रहा है। तीसरा अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जांच में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच जुट गई है। जराये के मुताबिक कत्ल के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के हाथ होने का शक है। जराये के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की सलमान खान के साथ दोस्ती की वजह बिश्नोई गैंग से उनकी रंजिश हो सकती है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई पहले भी सलमान खान को धमकी दे चुका है। वहीं कत्ल की इस वारदात के खिलाफ अपोजिशन ने भी मोर्चा खोल दिया है। सीएम शिंदे और रियासी वजीर दाखिला फडणवीस से फौरी तौर पर इस्तीफे का भी मुतालबा किया जा रहा है और महाराष्ट्र को जंगल राज से ताबीर किया जा रहा है। बाबा सिद्दीकी के कत्ल ने पूरी मुंबई पुलिस और सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है और इस कत्ल को लेकर एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जब अपने ही महफूज नहीं है तो अपोजिशन को सिक्योरिटी कैसे मिलेगी। कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर सरकार पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि महाराष्ट्र सरकार के कानून इंतजामात आखिर किस तरफ जा रहे हैं। अपोजिशन ने सरकार की नाकामी पर फिक्र जाहिर की है। कत्ल की जांच जारी है और सियासी माहौल भी काफी गर्म हो गया है। मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी कि जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। देखिए, बहुत ही शॉकिंग घटना है ये। मुंबई जैसे महानगर में दिन दहाड़े सत्ता से जुड़े हुए एक नेता की हत्या होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है कानून व्यवस्था पर। मेरा ख्याल है कि भाजपा शासित राज्य, खुद गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत पवार जी के गुट के नेता दिन दहाड़े हत्या, मुझे लगता है कि अगर सत्ता से जुड़े हुए नेता और सरकार अपने नेताओं को सुरक्षित रख पाने में करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया, इसके बारे में तुरंत नहीं लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और आज 8:30 बजे बड़ा कब्रिस्तान मरीन लाइन्स में जो है वहाँ उनको दफनाया जाएगा। सरकारी इत्मीनान दफनाया जाएगा राजकीय सम्मान से और उसके बारे में भी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ऑर्डर्स निकाले हैं और अभी थोड़ी देर के बाद पोस्टमार्टम होने के बाद उनको उनके घर में लेके जाने वाले हैं और वहाँ कुछ टाइम रखने के बाद उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ लोगों को दर्शन के लिए रखने वाले हैं और फिर बाद में रात को 8:30 बजे ये सब उनके दफनाने की पूरी ये हो जाएगा। दादा, अपोजिशन लीडर यहाँ आए थे, उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है, अब पूरे महाराष्ट्र में सबको बुलेट प्रूफ जैकेट दे देना चाहिए क्योंकि सरकार और ये सब फेल है, सबको इस्तीफा देना चाहिए। देखो, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे, ये ऐसे अब बिल्कुल नहीं होना चाहिए था।
अभी अपोजिशन वालों क्या बोलेंगे वही बोलेंगे, लेकिन हमारा काम है कानून ठीक रखना, कानून व्यवस्था ठीक न रखना, और उसके बारे में और भी जो भी ये हमारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कल रात को खुद आए थे, उनसे पता चला, क्योंकि कल मैं पूना में था, मैं सुबह यहाँ पहुँचा, लेकिन मेरी रात को देर से देवेंद्र जी के साथ भी बात हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी बात हुई। उन्होंने बताया कि इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है, ये हम ढूंढ के ही निकालेंगे। हम जरूर उसका बंदोबस्त करने वाले हैं जिन्होंने ये सब कदम उठाया, और अपोजिशन वालों को जो भी बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी इतनी उनको विनती है कि अपना एक साथी, उन्होंने कांग्रेस में भी काम किया, हमारे महाविकास आघाड़ी में भी उन्होंने काम किया, अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में आके वो महायुति का भी एक घटक बने थे और अच्छी तरह से काम करने की उनकी कोशिश थी। वो स्पीच भी अच्छी तरह से देते थे, उनके एरिया में कुछ कार्यक्रम भी हुए, वहाँ लोगों ने बहुत अच्छी तरह से रिस्पांस दिया था। मैं खुद था, प्रफुल्ल भाई थे, बाबा थे, जिशान थे, सब हम थे, लेकिन नहीं होना चाहिए तो हुआ, इसका हमें बहुत दुख है। देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। उसका रीज़न भी है, जो पुलिस महासंचालक रश्मि शुक्ला जो है, उनकी असंवैधानिक पोस्टिंग कर सरकार ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए जो रणनीति बनाई, उसी का परिणाम महाराष्ट्र की जनता भुगत रही है। और आज आपको मैं बताता हूँ कि कई नेताओं ने इनके रिज़ाइन मांगा है, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का, लेकिन ये रिज़ाइन देंगे नहीं। इनकी कुर्सी महाराष्ट्र की जनता कुर्सी छीन लेंगे, ऐसी परिस्थिति आज महाराष्ट्र में है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है, और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर आज दशहरा की दो रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते, तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया, लोग ये दिखाना चाहते। तो बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद सियासी माहौल भी काफी गर्मा गया है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तारुफ आपका करवा देते हैं। अजीत चवाड़ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं। निजामुद्दीन रायन साहब जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं। इसके अलावा ब्रिज मोहन चीफ हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं ये एनसीपी के। अजीत पवार गुट के और AK जैन जी भी जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर डीजीपी हैं। आप सभी का बहुत इस्तकबाल है सलाम टीवी में। सबसे पहले AK जैन जी, आप ही के पास मैं आना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए, कानून व्यवस्था पर सवाल उठना ऐसे में लाजमी सा है जब इस तरह मर्डर हो जाता है, और बाबा सिद्दीकी जैसी शख्सियत का मर्डर जब इतनी आसानी से भरे बाजार में हो जाए, फिर आम आदमी किस पर भरोसा करे, ये सवाल उठना लाजमी है। ठीक है आपका कहना, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र में अपोजिशन को पूरा अधिकार है ऐसे जो मसलात होते हैं, ऐसे जो घटनाएं होती हैं उनको क्रिटिसाइज करने का। जो रूलिंग पार्टी है और पुलिस है और मुंबई क्राइम ब्रांच है, उनका दायित्व है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, इसमें जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़ें। तत्परता दिखाते हुए 2 अपराधी पकड़े गए हैं, इससे कम से कम ये बात स्पष्ट खुलासा हो जाएगा कि कौन इसके पीछे थे, किसने सुपारी ली थी, किसने इस मर्डर को कराया है, कौन कौन शक्तियां इसके पीछे हैं, कौन कौन से गैंग्स इसके पीछे